वाली है, मुझे अब डेटाबेस बनाना है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? करेक्ट, डेटाबेस को क्रिएट करो। दीपक, टेबल नहीं क्रिएट करेंगे बेटा। सी, डेटाबेस मतलब मैं बोलूंगी कि ये एक तुम्हारा कंटेनर है, ठीक है? ये तुम्हारा डेटाबेस होता है एक कंटेनर की तरह, और उस कंटेनर के अंदर तुम्हारे टेबल्स बनते हैं। समझ में आ रहा है? जब भी आप बोलते हो कि डेटा स्टोर कर रहे हो, तो एक कंटेनर बनता है, डेटाबेस हम लोग जिसे बोलते हैं, और उसके अंदर तुम्हारे टेबल्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा? जब भी आपको कोई डेटा स्टोर करना है, डेटाबेस डिजाइन हो चुका है, आपको अब डेटा स्टोर करना है, तो फर्स्ट स्टेप इज यू विल हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस। सो फर्स्ट स्टेप है कि हमको ये कंटेनर बनाना है। चलो ठीक है, मैंने कंटेनर बना लिया। अब मुझे ये टेबल भी बनाना पड़ेगा, तो हम लोग क्रिएट कमांड यूज करके, बाय यूजिंग द क्रिएट कमांड, आई कैन क्रिएट द डेटाबेस एज वेल एज आई कैन क्रिएट द टेबल। ओके, समझ में आ रहा है? DDL जो यहाँ पे लिखा हुआ है, द DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसमें पहला कमांड कौन सा आता है? दैट इज क्रिएट। क्रिएट कमांड से हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे एंड विल क्रिएट द टेबल एज वेल। देन द सेकेंड कमांड दैट कम्स अंडर द DDL is said to be a alter command. ओके, अब अल्टर कमांड क्या होता है? लेट अस से कि मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैं स्टूडेंट्स के डिटेल्स स्टोर करने वाली हूँ। तो मैंने रोल नंबर लिया, फिर मैंने उसका नाम लिया, मैंने उसका मोबाइल नंबर ले लिया, और फिर मैंने उसका एड्रेस ले लिया, लेट्स से। ओके, हाँ, रोल नंबर इज आईडी ना राहुल। ये मैंने एक टेबल बना लिया। अब टेबल बना दिया, और फिर मुझे ध्यान में आया कि अरे, ये तो स्टूडेंट्स के तो हमने मार्क्स या परसेंटेज ही नहीं लिया। उसको डिग्री में कितने मिले थे, या फिर उसको उसके ग्रेजुएशन में कितने मिले थे, वो तो हमने लिया ही नहीं। तो अब तुम्हारा टेबल बना बनाया हुआ रेडी है, और तुमको एग्जिस्टिंग टेबल में एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड करना है। लेट अस से कि तुम्हारा बना बनाया टेबल रेडी है, और रेडी टेबल में आपको एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड करना है, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट के मार्क्स लेंगे, लेट से। तो फिर जब आपको एग्जिस्टिंग टेबल के में चेंजेस करने हैं, एग्जिस्टिंग टेबल में चेंजेस मतलब मैं बोल रही हूँ कि टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने हैं। एक नया कॉलम अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो कैन आई से कि हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर, जो उसका ढांचा हमने बनाया है कि इतने कॉलम्स रहेंगे, ये नाम रहेगा, ये जो स्ट्रक्चर में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड। ओके, so the alter command is used to make changes in the structure. तो क्या क्या चेंज कर सकते हैं? वी कैन ऐड अ न्यू कॉलम। एग्जिस्टिंग टेबल में हम लोग एक नया कॉलम ऐड करेंगे, या फिर जो कॉलम बना है उसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे, मतलब निकाल देंगे, या फिर कॉलम का नाम चेंज करना है। कॉलम नेम रीनेम लिखती हूँ मैं यहाँ पे, या फिर तुमको कॉलम का कुछ डेटा टाइप वगैरह चेंज करना है, तुमको टेबल का नाम चेंज करना है। ये सारे जो ऑपरेशन है वो होते हैं बाय यूजिंग अल्टर कमांड। यस प्रतीक्षा, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, वेट। हम लोग नया कॉलम बोल रहे हैं बेटा, नॉट रो। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉलम्स। प्रतीक्षा, व्हेन आई से कि मुझे ये मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, मेरे को ये निकालना है, तो आई एम चेंजिंग द स्ट्रक्चर, आई एम नॉट चेंजिंग द डेटा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो रोज होते हैं ना, वो तुम्हारा डेटा होता है, तुम्हारे रिकॉर्ड्स होते हैं, और ये जो है वो तुम्हारे कॉलम्स हैं।
सो बाय यूजिंग अल्टर कमांड आप क्या कर सकते हो, तो नया कॉलम ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। समझ में? स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी है ना, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ डीडीएल कमांड्स। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होता है ना, वो तुम्हारा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी कुछ काम है वो आप डीडीएल कमांड्स के साथ करते हो। ओके, देन द थर्ड कमांड अंडर डीडीएल इज ड्रॉप। ड्रॉप से हम लोग पूरा टेबल डिलीट कर देंगे। सो ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द टेबल along with all data। तुम्हारा टेबल पूरा के पूरा डिलीट करना है तुमको, उसके कॉलम्स, उसके रोज, सब कुछ। देन वी यूज द ड्रॉप कमांड। ओके, and the fourth command that we have under DDL is truncate। Truncate command is also used to delete the table, but ये क्या करता है, it deletes the whole data and not the structure। That is the difference। ड्रॉप कमांड क्या करता है, डेटा स्ट्रक्चर पूरा के पूरा टेबल ही डिलीट कर देगा। वेयरएज ट्रंकेट जो है वो सिर्फ तुम्हारा डेटा डिलीट करता है, स्ट्रक्चर खाली ढांचा बना के रखता है, उसके अंदर का सब कुछ डिलीट कर देता है। ठीक है।